अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद हुज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आरफी दारुश्शिफ़ा। वीवर्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसी हैरत अंगेज़ बात, ऐसा हैरत अंगेज़ टोटका शेयर करने जा रहा हूं कि आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस चीज़ के हमें इतने ज़्यादा फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तरबूज के बीज की। आम तौर पर हम तरबूज खाते हैं तो उन बीजों को हम मुंह से निकाल कर फेंक देते हैं। आइंदा से आप तरबूज के इन बीजों को फेंकेंगे नहीं जब आप ये मेरी वीडियो देख लेंगे। ये तरबूजों के बीज जो है इतने ज़्यादा अपने अंदर फ़वाइद रखते हैं कि आप हैरान व परेशान हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने करना क्या है। आपने तरबूज खाने से पहले उसमें से बीज निकाल लेने हैं। उन बीजों को निकाल के आपने धूप के अंदर अच्छी तरह से खुश कर लेना है और फिर इनको अच्छी तरह से रगड़ कर बारीक पाउडर बनाकर उन्हें किसी जाली में से छान लेना है। छानने में से उसे छान लेना है। आपके पास तरबूज के बीज का बारीक पाउडर तैयार शुदा दस्याब हो जाएगा। अब इस पाउडर को आपने आधा चमचा सुबह छोटा चाय वाला और आधी चम्मच आपने शाम को खाने के आधे घंटे बाद पानी के साथ खाना है। अब बात करते हैं इसके फ़वाइद की कि इसको खाने से आपको मिलेगा क्या। तो मेरे भाइयों, ये तरबूज के जो बीज हैं ये मैदे और जिगर की हर बीमारी का 100% इलाज है। ये बात आप जहन में रखें, ठीक है। मैदे का अल्सर है, मैदे के अंदर तेज़ाबियत है, खाना हजम नहीं होता, आपको मोशन लग जाते हैं, आपको कब्ज़ हो जाती है, या मैदे का कोई भी प्रॉब्लम आपको सामना कर रहे हैं, मैदे का अल्सर तक हो चुका है, पेट के अंदर गैस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो मैदे के सारे अमराज जो हैं इन तरबूज के बीजों से आपके मसाइल हल हो जाएंगे। और इसी तरह आपके जिगर के अंदर मसाइल हैं, जिगर के अंदर गर्मी है, जिगर पे चर्बी चढ़ गई है, जिगर आपका सुकड़ रहा है, जिगर आपका नाकाम हो रहा है, तो ऐसी तमाम सूरतों के अंदर तरबूज के ये बीज आपके लिए एक बहुत बड़ी नेमत साबित होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप में से जो भी हजरात ये तरबूज के बीज इस्तेमाल करें और फिर जो फ़ायदा मिले हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान हकीम मोहम्मद हुज़ैफ़ा को। अस्सलामु अलैकुम।